अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मैच जो कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। ये मैच बारिश के बाइस जो है वो रोकना पड़ा और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इस वक्त अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इन दोनों टीम्स के दरमियान रन रेट का डिफरेंस है, बाकी पॉइंट्स दोनों के जो है वो सेम हैं। अब कल के मैच की वजह से क्या हुआ कि पेशावर ज़ल्मी के ऊपर जो प्रेशर है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो अब तक पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस विन किए हैं और 4 पॉइंट्स अभी तक उनके पास मौजूद हैं और अब वो 5वें नंबर पर वो टीम आ चुकी है। अब 5वें से चौथे नंबर पर आना यकीनन बहुत टफ हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अब ये जो कल वाला मैच था, अगर कोई एक टीम विन करती, या तो लाहौर कलंदर्स विन कर जाती या कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो फिर कोई चांस था और बड़ा इजी चांस था कि वो आगे मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते तो वो टॉप 4 के अंदर शामिल हो जाते। लेकिन अभी भी चांसेस बाकी हैं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो मुखालिफ टीमें हैं उनको हराना होगा। और फर्दर ये है कि सारे मैचेस के अंदर विन करने के हवाले से कोशिश नज़र आना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। और पेशावर ज़ल्मी की हालिया जो परफॉर्मेंस है वो भी यकीनन काफ़ी बेहतर हो चुकी है। साइम अयूब भी फॉर्म में आ चुके हैं और फर्दर हम बात करें अगर बाबर आजम की, तो बाबर आजम भी अब अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में हैं। इसके अलावा अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के पास। अगर अच्छे अंदाज में फील्डिंग को ये अपना लें तो आने वाले मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और पिचेस के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर जो है वो इनके प्लेयर्स बड़े अच्छे अंदाज में खेलते हैं। हम ये तमाम तर चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो आज का जो ये मैच था ये बहुत दिलचस्प था, लेकिन बारिश की वजह से व्यूवर्स जो है वो शायकीन हैं इस मैच को एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक ने 100 रन से ज़ायद की जो शराकत कायम की वो हैरान कुन थी और बड़ी जारहाना बैटिंग की। अगर ये बैटिंग का अंदाज़ इसी अंदाज में जारी रहता तो यकीनन लाहौर कलंदर्स बहुत बड़ा टोटल करने में कामयाब रहते। और हम आमतौर पे ये सुनते रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के पास अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, हारिस रऊफ मौजूद हैं, इसके अलावा शाहीन अफरीदी मौजूद हैं और दोनों ही फॉर्म में इस वक्त मौजूद हैं। दोनों अपनी 300 विकेट T20 के अंदर मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन कल के मैच के अंदर लाहौर कलंदर्स ने यह साबित कर दिया कि उनके पास अच्छे बैटर्स भी मौजूद हैं जो कि यकीनन PSL के नॉकआउट मरहले में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम विन भी करेगी। फर्दर हम बात कर लेते हैं पहलगाम हमला। पहलगाम हमले के असरात अभी तक PSL पे बाकी हैं कि यहाँ एक बहुत अजीबोगरीब जो है वो पेशरफ्त हुई है कि लाहौर कलंदर्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया गया है भारत के अंदर, और इंडियंस अब उन सोशल मीडिया पेजेस को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। ये इस हवाले से जो तर्जमान है लाहौर कलंदर्स के, उनका ये कहना था कि व्यूवरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो फ्रेंचाइज है पूरी दुनिया में मकबूल है। 258.9 मिलियन फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं और हमारी फ्रेंचाइज की तमाम तर जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर अपने रिएक्शंस देते, अपने कमेंट्स करते नज़र आते हैं। लेकिन अब ये पेजेस भारत के अंदर बंद कर दिए गए हैं और ये भारत की हद डर्मी आप कह सकते हैं इसको। और यकीनन क्रिकेट जो है ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं होता, ये तो इंजॉयमेंट है और भारतीय बहुत इंजॉय करते हैं और बड़े पसंदीदा जो प्लेयर हैं वो इस वक्त लाहौर कलंदर्स के अंदर शामिल हैं। तो यकीनन ये तमाम तर चीज़ें जब हैं तो फिर भारत को इस हवाले से देखना चाहिए। और मज़ीद जो तर्जमान हैं लाहौर कलंदर्स की, उनका ये कहना था अब तक ऑफिशियली कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बंद होने की वजह से। लेकिन इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि लाहौर कलंदर्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर व्यूवरशिप की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है उनको भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। फर्दर हम बात कर लेते हैं कल के बहुत दिलचस्प मैच के हवाले से, और उससे कबल हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। अब वो वक्त आन पहुंचा बिलाखिर कि मोहम्मद रिजवान जिस टीम के कैप्टन थे और PSL में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए अब तक जो टॉप बैटर हैं वो भी मोहम्मद रिजवान हैं। मुल्तान सुल्तान्स 2025 में PSL सीज़न 10 में गुलाम बन गए। सुल्तान्स
गुलाम बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये टीम बाकायदा तौर पे पीएसएल से बाहर हो चुकी है। अगर हम बात करें 2021 के अंदर टाइटल जीता, उसके बाद 2022-23 आगे जो फर्दर अपने 4 टाइम्स जो है वो फाइनल खेला, लेकिन इस मरतबा जो लीग मैचेस के अंदर ही ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाई और बुरी तरीके से नाकाम नजर आई। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, प्लाटिनम इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, बैटर्स थे, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए और तर्जुमान थे जो मुल्तान सुल्तान्स की, उनका ये कहना था कि हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल ऑपोजिट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। हम बात कर लेते हैं अली तरीन की, जो कि मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक हैं। उनके ट्वीट्स भी आते रहे, उन्होंने कहा कि मैच हम हारे हैं लेकिन सीखा बहुत है, तो इसी चीज़ को तंज़ीह अंदाज में वो ट्वीट कर दिया करते। और मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस रही है प्रीवियस पीएसएल्स के अंदर हम देखें अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन इस बार मुल्तान सुल्तान्स की ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नाकाबिले बयां है। इंतहाई पैथेटिक, फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने मिस्टेक्स की, इसके अलावा कैचेस ड्रॉप किए, इसके अलावा हमने देखा कि जो बैटर्स हैं उनकी जानिब से इंतहाई पैथेटिक अंदाज और बहुत बहुत बड़े मार्जिन से मैचेस को हारा। एक होता है हार, 3 रन से टीम हार गई, टीम ने फाइट किया और टीम हार गई। इस बार ऐसा अंदाज नज़र नहीं आया और इसी वजह से यकीनन जो मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं वो भी परेशान दिखाई दिए और उनकी जो मायूसी है वो अयां थी। वजह यही थी कि टीम पहले ही राउंड में जो है वो पवेलियन लौट गई और पीएसएल का हिस्सा ना रह सकी। और इसके अलावा मज़ीद हमने देखा कि 1 मई को जो मैच शिफ्ट हुआ मुल्तान सुल्तान्स का, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़े और बहुत सी एक्स्ट्रा फीसेस हैं जो उनको देना पड़ी मुल्तान सुल्तान्स के मालकान को, तो वो भी उनके लिए एक चीज़ थी। लेकिन इसके बावजूद यकीनन हार और जीत लाजमी तौर पे हुआ करती है। इंसान को अच्छे अंदाज में, अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ मैदान में उतरना चाहिए। फर्दर हम बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। अब कल का जो मैच है ये बहुत अहम मैच है। अगर मुल्तान सुल्तान्स की टीम जिस अंदाज में बाहिर हुई है, इसी अंदाज में अगर आप चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बाहिर हो, तो फिर चांसेस इस तरह के मौजूद हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बाहर हो सकती है। लेकिन कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फुली फॉर्म में है। हमने देखा प्रीवियस 5 मैचेस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई अमेजिंग। एक मैच विन नहीं कर पाई, बाकी तमाम तर मैचेस विन किए। 6 मैचों में से 5 मैचेस विन किए और उनके जो बॉलर्स हैं, उनके जो बैटर्स हैं, तमाम ही इस वक्त बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हमें नजर आते हैं। बात कर लेते हैं कॉलिन मुनरो, जो कि इनके ओपनर बल्लेबाज हैं, बहुत अमेजिंग जारहाना इनिंग खेलते हमें नजर आते हैं। प्रीवियस मैचेस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वही यकीनन जीत की वजह बनती रही बहुत से मैचेस के अंदर। फर्दर हम बात करें साहिबजादा फरहान, जो कि बहुत सी ज़ुबानों के ऊपर नाम है इनका। वजह क्या है? परफॉर्मेंस। बैटिंग करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, इस अंदाज में बैटिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, चौके छक्के ऐसे लगाते हैं कि जैसे बिल्कुल इनके लिए जो ये मुश्किल काम ही नहीं है। और यही वजह है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है और इस वक्त बहुत से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। कल के मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजिम होगी, क्योंकि जो प्रीवियस मैच खेला गया जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड विन नहीं कर पाई, उस दिन फरहान भी नहीं चले। फर्दर हम बात कर लेते हैं इमाद वसीम की हालिया परफॉर्मेंस तो बहुत कमाल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि ये बहुत जारहाना खेल पेश करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम में जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी करते नजर आते हैं। जैसन होल्डर वो बॉलर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, जो पूरे मैच की काया पलट देते हैं। पूरे मैच को 1 सेकंड के अंदर, कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए। ये वही बॉलर हैं जो एक जीत रही हुई, जो टीम जीत रही होती है उसके जज्बात, हालात, एहसासात सब कुछ बदल देते हैं अपने एक ही ओवर से। तो अब कल के मैच के अंदर भी ये अपने यकीनन बॉलिंग का जादू दिखाएंगे, देखते हैं किस अंदाज में परफॉर्म करते हैं। फर्दर मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग करते, अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। कल के मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजिम होगी। सलमान अली आगा आगाज़ ही से पैशनेट थे कि मैं अच्छे अंदाज में परफॉर्म करूंगा, कर भी रहे हैं। लेकिन कल के मैच के अंदर और आने वाले जो मैचेस है, क्योंकि ये जो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये अगले मरहले में क्वालिफाई कर चुकी है, तो इनको बहुत
अच्छे अंदाज में लर्न भी करना चाहिए इन मैचेस से, क्योंकि इन मैचेस से अगर ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैदान में उतरेंगे तो आगे नॉकआउट मरहले में अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट मरहल में यही टीम दोबारा से आपस में मध्य मुकाबिल होंगी। सुल्तान्स बाहर हो गए, ज़ल्मी बाहर होने के दहाने पर है, लेकिन अभी चांसेस बाकी हैं, बाकी वही टीम्स हैं। फर्दर हम बात कर लें अगर नसीम शाह की, नसीम शाह एक बड़े जारहाना बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो कल के मैच के अंदर नसीम शाह यकीनन मैच की काया पलटने में कामयाब रहेंगे। फर्दर हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अच्छे बैटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन चांस नहीं दिया जा रहा। बहुत से अच्छे इनके पास बॉलर्स भी मौजूद हैं, बैटर्स भी मौजूद हैं, चांस अगर प्रॉपर दिया जाए तो अच्छी चीज़ है। अब सऊद शकील ओपनर आते हैं, अच्छा परफॉर्म किया प्रीवियस मैच में, लेकिन अब देखिए ना, आपके पास पहले जब बल्लेबाज मौजूद हैं, अच्छे हिटर्स मौजूद हैं, तो आप उनको हिटिंग के लिए भिजवाएं ताकि अच्छा परफॉर्म करें और टीम अच्छा टोटल करने में कामयाब रहे। अब हम बात कर लें हसन नवाज की। हसन नवाज फॉर्म में हैं, हसन नवाज को जस्ट जो है वो एक मोटिवेशन चाहिए और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ख्वाजा नाफी को लाजमी तौर पर मौका मिलने चाहिए ताकि वो अच्छे अंदाज में अपने अंदर जो एक पैशन है, जो जज्बा है, वो उभर के हमारे सामने आ सके। मार्क चैपमैन ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इनकी जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा। अब ये नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी के मैचेस के अंदर इनको परफॉर्म करना होगा। ये यकीनन टीम का इनको प्रेशर भी होगा, क्योंकि नॉकआउट मरहले में दाखिल होने को है टीम, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फर्दर रैली रोसो ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो बड़े अरसे से PSL के अंदर इन नज़र आते हैं हमें, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीतों के अंदर बहुत अहम किरदार होता है आपका। फर्दर हम बात कर लें शोएब मलिक। इंतहाई पथेटिक अंदाज आपका कि आपने एक दो बार जो बैटिंग की है वो कोई अच्छी नहीं है, बल्कि ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की इज़्ज़त में भी हैं, ओवर एज की वजह से भी, और परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। फर्दर बात कर लें अबरार अहमद। अबरार अहमद का जो स्टाइल है, जब विकेट लेते हैं तो ज़बरदस्त अंदाज में एक स्टाइल मारते हैं, तो शायकीन जो है वो यकीनन आपको देखते हैं और आपसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। फर्दर फ़हीम अशरफ इस वक्त फॉर्म में हैं। फ़हीम अशरफ को बॉल जब थमा दिया जाता है तो वो समझते हैं कि बस अब ये बॉल से विकेट्स ही लेनी है, मैंने रन्स नहीं खाने हैं। तो कल के मैच में भी और आने वाले मैचेस के अंदर भी फ़हीम अशरफ से यकीनन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और आगे हम बात कर लें मोहम्मद आमिर की, जो कि यकीनन एक मायनाज बल्लेबाज हैं, अग्रेशन है आपके अंदर, और आपके बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं इस हवाले से कि एक जो फास्ट बॉलर होता है, अगर उसके पास गुस्सा नहीं है, अगर उसके पास जज्बात नहीं है, अगर उसके पास अग्रेशन नहीं है, तो यकीनन फिर वो चाम नज़र नहीं आता है एक फास्ट बॉलर में। तो मोहम्मद आमिर बड़े अरसे से हमने देखा कि चांस नहीं मिल पा रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी चांस नहीं मिल पा रहा, तो जिसकी वजह से अभी इनको चांस मिला है, तो बड़े अग्रेसिव अंदाज में बॉलिंग करते हैं और बैटर को डरा के रख देते हैं आते ही अपनी बॉलिंग से, और जब स्टार्ट लेते हैं तो जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो परेशान हो जाते हैं। हमने देखा बाबर आजम को 2 बार आउट कर चुके हैं, और इसके अलावा हमने ये भी देखा साइम अयूब को भी बहुत ज़्यादा आप जो है वो थ्रेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग जो है वो मैच, लेकिन इनका ये कहना है कि तमाम तर चीज़ें मैच की हद तक होती हैं, लेकिन वही प्लेयर्स, वही बाबर आजम जब मुझे बाहर मिलते हैं तो यकीनन दोस्ताना एक अंदाज होता है। तो क्रिकेट में ये तमाम तर चीज़ें लाजमी तौर पे चलती भी हैं और चलती रहनी चाहिए। शायकीन अब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैचेस बहुत अमेजिंग तरीन हैरानकुन मैचेस आने वाले हैं, जिनको आपके जज्बात, आपके जो एहसासात हैं वो फौरी तौर पे बदलेंगे। तो आपने अपने आप को काबू में रखना है, और आगे नॉकआउट मरहला है, फिर सेमीफाइनल्स हैं और फिर फाइनल भी है। ये तमाम तर चीज़ें हमने एंजॉय करनी है। इसी अंदाज में PSL के हवाले से अपडेट्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि कल के मैच के अंदर जो टीम फेवरेट है वो अपने लाजमी तौर पे बताना है PSL के मैचेस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं इस हवाले से। और अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो उसके अंदर 3 मैचेस ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किए, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने विन किया, और एक मैच ड्रॉ हुआ। कल के मैच के अंदर हम देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अगला अपना मैच जीतने में कामयाब होता है कि नहीं। कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।